देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कृषि मंत्री को बलि का बकरा बनाया है। इस योजना को बर्बाद करने के लिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी का सहारा लिया है। शिवराज सिंह चौहान जी भी ऊहापोह में, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल मनरेगा को लाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है और बचाने की कोशिश करने वाली भी कांग्रेस पार्टी। हम बचाएंगे इसको, क्योंकि भाजपा देश के करोड़ों मजदूरों का हक लूटना चाहती है। इस योजना में नाम बदलना तो एक बहाना है। दरअसल खेल है मजदूरों का अधिकार छीनना, करोड़ों मजदूरों का, एक दो नहीं, 40% का बोझ राज्यों पे डाल देना, जबकि पहले सिर्फ 10% पैसा राज्य को देना होता था। राज्य पहले ही लाखों करोड़ के कर्जे में है। ऐसे में ये योजना शुद्ध रूप से बंद हो जाएगी। ये पूरी तरह से भाजपा का एक ऐसा योजना, ऐसी बिल है ये कि इसमें मजदूर बर्बाद हो जाएगा। हम मजदूरों के बीच में जाएंगे। आज राहुल गांधी जी देश के बौद्धिक लोगों से, मजदूर संगठनों के लोगों से सबसे मिल रहे हैं। उसके बाद हम इस योजना को लेकर के जमीन तक जाएंगे, मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम इस योजना को बर्बाद नहीं होने देंगे। आप यहाँ पर तो लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई आप लोगों ने महाराष्ट्र के लोकल चुनावों में लड़ी, बीएमसी में आप लोगों को कुछ सीटें भी मिली, लेकिन अब कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग बन रही है। वहाँ पर जो है शिवसेना, जो शिंदे ग्रुप है, और बीजेपी में बीएमसी को लेकर ही फैसला नहीं हो पा रहा है। तो कई जगह तो महायुति को एमएनएस सपोर्ट करती हुई। देखिए, इससे सबसे बड़ी बात ये समझ में आती है कि भाजपा के लिए सिर्फ सत्ता महत्वपूर्ण है। किससे मिलके बने, कभी शिवसेना को तोड़ लो, कभी मनसे से हाथ मिला लो। उनका बस चले तो वो पड़ोसी देशों में भी किसी पार्टी से हाथ मिला लेंगे। शेख हसीना की मेहमान नवाजी कर ही रहे हैं। सरकार बनाने के लिए भाजपा, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव, किसी भी हद तक जा सकती है। तमाम संसाधनों का दुरुपयोग हो या अपनी विचारधारा से अलग जो पार्टियां हैं उनसे हाथ मिलाना हो। महबूबा मुफ्ती से मिला ही चुके हैं। आखिरी महत्वपूर्ण सवाल सर, गवर्नर का रवैया जो आजकल बड़ा सरकारों के साथ तल्ख है, अगर अपोजिशन की रूलिंग स्टेट कहें तो। पहले तमिलनाडु के अंदर गवर्नर ने एड्रेस पढ़ने से मना कर दिया, फिर केरल के अंदर कुछ स्टैंजा नहीं पड़े, अब कर्नाटका के अंदर ही। महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में गवर्नर का रवैया ऐसा है, वरना तो भाजपा शासित राज्यों में गवर्नर की महत्ता ही लगभग खत्म कर दी गई है। सुबह के 6 बजे भी शपथ दिलाने को तैयार है, 4 बजे भी शपथ दिलाने को तैयार। इससे पता चलता है कि गवर्नर जो है वो अपनी शक्तियों को भूल करके सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाली भूमिका में आ गए। ये देश के संघीय ढांचे के लिए अच्छा नहीं है। और बांग्लादेश जो है, क्रिकेट की बात हमेशा हो जाती है। बांग्लादेश तो कुछ टेंशन जताई थी कि वो हमारे साथ T20 वर्ल्ड कप हमारे यहाँ नहीं खेलना चाहता, लेकिन अब आईसीसी ने फ्लैग ऑफ करा इस बात को कि भारत में क्रिकेट खेलेगा और हम सब चीजें उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा हमेशा क्रिकेट या कोई भी खेल हो, उसके जरिए भी इस देश में जो माहौल, चुनावी माहौल बनाने का प्रयास है वो करती है। वरना तो जाकर के पाकिस्तान के साथ भी क्रिकेट खेल रही है, बांग्लादेश के साथ भी क्रिकेट खेलेगी, लेकिन अपने मातृ संगठनों के जरिए या अपने कार्यकर्ताओं के जरिए शाहरुख खान के खिलाफ एक माहौल बनाना था, वो बनाया गया, बस इतना ही था। वरना तो सब मिले हुए हैं, आपस में नूरा कुश्ती है, बस देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। यहां नहीं खेल पाएंगे तो दुबई में जाकर के खेलेंगे, और उसमें जाकर के अमित शाह जी के जो जय शाह जी हैं वो बैठ के मैच का लुत्फ भी लेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।